यदि एक अध्याय हमारी जिंदगी बदल दे, यदि वचन का एक भाग आपको अपने भूतकाल को पीछे छोड़ने में मदद करे कि आप वर्तमान की चुनौतियों के परे देखें और उज्जवल भविष्य के लिए आशा प्रदान करे, इन सामर्थी वचनों के लिए पन्ने पलटाए जो आपके जीवन के पन्ने को पलट दे और हर एक कदम जो आप उठाते हैं जीने के लिए उसके लिए भरोसा दे। ऐसे वचन जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन को नया बनाए और ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा दावा किए जाने के लिए इंतजार करती है। ऐसी प्रतिज्ञा कि आपको कभी त्यागा नहीं जाएगा, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी देखभाल की जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा कि आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिंदगी बदलने के बारे में क्या आप जानते हैं? हर परीक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं। आपके मार्ग में कोई खड़ा नहीं रह सकता, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना करे। क्या ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इतने आसान शब्द बहुत ही सुंदर रीति से रखे गए हैं, ईश्वरीय रूप से लिखे गए हैं, लगभग 2000 साल पहले ही? क्या ये इतना महान हो सकता है? तो ये अध्याय कौन सा है? रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्माया और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। मेरे साथ जुड़िए इस सीरीज में जिस पर हम ध्यान देने वाले हैं, और मैं आपको साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि बाइबल में एक अध्याय है जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। सच कहता हूँ, बाइबल का हर एक अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मैंने बाइबल में दूसरा अध्याय नहीं देखा जिसमें इतनी जिंदगी बदलने वाले सत्य हैं, जैसे रोमियो की पत्री का अध्याय 8 है। इसलिए आज से शुरू होने वाली सीरीज का नाम मैंने रखा है रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। तो इस शिक्षा की सीरीज में मेरे साथ में जुड़िए जैसे हम रोमियो 8 के 39 वचनों को देखते हैं और खोज निकाले कि मैं क्यों मानता हूं कि ये बाइबल का सबसे महान अध्याय है। आज हम पहले 4 वचनों का अध्ययन करेंगे। इस संदेश का नाम मैंने रखा है क्रांतिकारी आजादी। क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे? तो कीजिए और आज के प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ जुड़ जाइए। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं। क्रांतिकारी आजादी। कई साल पहले न्यूयॉर्क टाइम के एक अखबार में ये कहानी आई थी 50 साल के पुराने अपराधी रॉबर्ट सोल्समन के बारे में। भयानक बचपन के बाद सोल्समन ने अपना ज़्यादा समय जेल में ही बिताया था। जब 2001 में उन्हें आज़ाद किया गया तो उन्हें अपनी आज़ादी का आनंद उठाना बहुत मुश्किल लग रहा था। उनके पास पैसा नहीं था, किराया नहीं चुका सकते थे, उन्हें पता नहीं था क्या करे, जिंदगी का इतना समय जेल में बिताए कि जेल के बाहर नहीं जी पाए। अंत में जून 2010 में सोल्समन ने अनुग्रह का अनुभव प्राप्त किया। वो न्यूयॉर्क शहर के सबवे में जा रहे थे और उनकी मुलाकात हुई रिचार्ड अर्नेस्टो ग्रीन से, जो लेखक और डायरेक्टर थे, जो अपनी आने वाली फिल्म के लिए कठोर दिखने वाले पुराने अपराधी की भूमिका के लिए कोई चाहिए था। ऑडिशन के बाद ग्रीन्स ने सभी को चकित कर दिया जब उन्होंने मुख्य भूमिका रॉबर्ट सोल्समन को दी। अगले कुछ महीनों में सोल्समन को यह समझने में बड़ी मुश्किल हुई कि वो सच में आज़ाद हो गए हैं। वे जेल से बाहर आ चुके हैं, जेल के दरवाजों से बाहर है, जो चाहे वो कर सकते हैं। एक मौके पर जब फिल्म की शूटिंग थी, ग्रीन के साथ ऑन लोकेशन लॉन्ग आइलैंड पेनिटेंचरी में थके हुए सोल्समैन जेल की उस चारपाई पर ही सो गए थे। जब वो जागे तो गड़बड़ी में सोचने लगे कि अभी भी वो जेल में हैं। सोल्समन व्याकुलता में चिल्लाने लगे। फिर धीरे धीरे उन्हें याद आया कि वो तो अभी आज़ाद मनुष्य हैं। सोल्समैन इस बात से रोमांचित होकर आनंदित हुए कि वो किसी भी समय उस द्वार से बाहर जा सकते हैं, जेल से निकल सकते हैं। जेल की दीवारों के उस पार वो आज़ादी की नई जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि ये सिद्ध बात तो नहीं है, लेकिन सोल्समैन की कहानी मुझे याद दिलाती है कि हम में से बहुत से लोग सुसमाचार के द्वारा आज़ाद हुए हैं, लेकिन अगर हम सावधान न रहें, हम ऐसे काम करेंगे कि यह हुआ ही नहीं। हम भूल जाएंगे कि हम आज़ाद हैं और हम अपनी नींद में से जागेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि क्यों ये बोझ अभी भी हम पर बहुत भारी महसूस हो रहा है। रोमियो अध्याय 8 में हम अपनी आज़ादी के बारे में सीखेंगे। रोमियो अध्याय 8 को सबसे बड़ी किताब का सबसे बड़ा अध्याय कहा है, जिसमें सारे वचनों में सबसे महान वचन है रोमियो 8:28।
पूरी बाइबल में और दूसरा कोई अध्याय नहीं जो इतने स्पष्ट रीति से बताएं कि आत्मिक जीवन सच में किस बारे में है। तो रोमियो 8 की सीरीज को हम शुरू करते हैं केवल 4 वचनों से, वचन 1 से 4। ये वचन तो कलीसिया के लिए बहुत ही महान एकता की बात है। पूरे अध्याय में जो शीर्षक है उसके बारे में किसी न किसी तरह से पहले 4 वचनों में बताया गया है, और ये वचन इस पूरे अध्ययन को समझने में हमारी मदद करेंगे। पौलुस ये घोषित करता है कि यदि हम मसीह में हैं तो हमारे बारे में कुछ बात सच्ची है। इन 4 वचनों के द्वारा मैं आज यही करना चाहता हूं कि इन सभी बातों को हम फिर से देखें और समझ सकें कि मसीह विश्वासी होने का अर्थ क्या है और हम मसीह यीशु में हैं, इसके लिए हम पर कौन सी आशीषें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोगों ने इस पूरे अध्याय को याद कर लिया है, क्योंकि जब आप अपने उद्धार पर संदेह करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि क्या सच में ये सारी बातें सच हैं, तो आपको रोमियो 8 की सच्चाई में वापस जाना चाहिए और अपने चलने में आप निश्चय ही प्रोत्साहित होइए। तो अगर आप विश्वासी हैं तो इन 4 चीज़ों का आपको जान लेना है। सबसे पहले, आप पाप के दंड से आज़ाद है अगर आप विश्वासी हैं तो। अगर आपने नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, अगर आप यीशु मसीह में हैं, तो आप पाप के दंड से पूरी तरह आज़ाद हैं। आपको बाइबल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप जान सके कि पाप तो भयानक और मारने वाली शक्ति है। आपको याद है दाऊद ने कहा, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पौलुस बताता है कि पाप तो सार्वभौमिक है। रोमियो 3:23 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यीशु ने कहा कि पाप का अंत तो दंड आज्ञा है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और इसी के साथ ही रोमियो 8:1 का ये पौलुस का वचन तो हमें पूरी तरह से चकित कर देता है। यदि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो फिर रोमियो 8 में जैसे लिखा है कैसे कहा जाता, अतः अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो कहता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस की ये बहुत ही अद्भुत घोषणा है। ये वचन हमारी आज़ादी का कारण हमें सिखाता है। अगर आप रोमियो की पत्री का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पौलुस यहाँ पर उद्धार के सारे विवरण के बारे में हमें बताता है कि कैसे जब हम में कोई बल नहीं था उस समय मसीह हमारे लिए मरा और हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। और फिर आप रोमियो 8 में वचन 1 में आते हैं और उसे कहते हुए सुनते हैं, इसलिए किस लिए, इन सब के कारण ही हम आज़ाद हैं। हमने जो कुछ किया उसके कारण आज़ाद नहीं हैं, हम जिस चर्च में जाते उसके कारण आज़ाद नहीं हैं, या क्रीड के कारण नहीं, लेकिन हम आज़ाद हैं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया है कि हमें हमारे बंधन से छुटकारा दे और हमें हमारी गुलामी से आज़ाद करें। रोमियो 5:1 ये तो सकारात्मक वाक्य है। रोमियो 5:1 कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। रोमियो 8:1 ये नकारात्मक वाक्य है। चलिए इन 2 वचनों को एक साथ पढ़ते हैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, ये कहता है। अब हमारे दिमाग में हम इस पर विश्वास करते हैं। शायद किसी प्रचारक ने कहा होगा या फिर मैंने कहा होगा। तो चलिए दूसरे शब्द में हम यहाँ पर रुकते हैं। अतः अब यह आपकी आज़ादी का परिणाम है। आज इस समय आप जहाँ भी हैं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। यही महान तथ्य ही विश्वासी और अविश्वासी के बीच में बड़ा फर्क है। अविश्वासी के सामने वहाँ पर उसका न्याय का दिन है। अगर वो पश्चाताप करके यीशु को स्वीकार नहीं करता तो एक दिन उसका न्याय होगा। वचन कहता है दंड आज्ञा होगी। लेकिन यीशु में विश्वास करने वाले का न्याय का दिन तो उसके पीछे है। विश्वासी के लिए न्याय तो बीत चुका है, इसलिए अतः अब कोई दंड आज्ञा नहीं है। अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, हम पर कोई दंड की घोषणा नहीं होगी। अतः अब जो यहाँ पर ये तीसरा शब्द है, ये आपकी आज़ादी की वास्तविकता है। दंड आज्ञा नहीं है। अब देखिए, दंड आज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसमें कौन सा दंड दिया गया है और वो किस तरह से दिया जाएगा ये बताया गया है। इसका अर्थ है कि उसे दोषी ठहरा कर उस पर दंड की आज्ञा देना। लेकिन रोमियो 8 महत्वपूर्ण शब्दों से भरा हुआ है।
अब पूरे वचन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तो नहीं है। और सच में जब पौलुस ने इस वचन को लिखा ग्रीक भाषा में, तो ग्रीक वचन में नहीं ये शब्द सबसे पहले आया। कई बार जोर देने के लिए वो शब्दों को दूसरी जगह लिखते हैं। अगर आप इसे ग्रीक शब्द में पढ़ेंगे तो ये कहता है नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर ये बाकी वचन। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हम पर कुछ दंडाज्ञा नहीं है। वो कहता हम पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, हम पर कोई सीमित दंडाज्ञा नहीं है, हम पर कोई सही दंडाज्ञा नहीं है, और ना ही हम पर गिनी हुई दंडाज्ञा है या फिर कोई वास्तविक दंडाज्ञा है। हम पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। इसका क्या अर्थ है? अब देखिए, दंड आज्ञा नहीं है, इसका बुनियादी अर्थ यह है कि परमेश्वर के द्वारा इनकार नहीं किए गए हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं करेंगे, अपने परिवार से आपको बाहर नहीं निकालेंगे। चाहे आप कुछ भी करें, वो आपको कभी कभी नहीं छोड़ेंगे। दंडाज्ञा नहीं, इसका दूसरा अर्थ है, रेस ट्रेडमैन के अनुसार जब आप जीवन में कश्मकश में पड़े हैं तो प्रभु आप पर क्रोधित नहीं होते। आप अच्छा होना चाहते हैं, ये करना रोकना चाहते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो वो आप पर हावी होती दिखाई देती है। आप कमज़ोर लगते हैं और आप हिम्मत हारते हैं, फिर खुद से नफरत करते हैं आपने जो किया उसके लिए। शायद आप खुद पर दोष लगाए, लेकिन परमेश्वर नहीं लगाते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर कोई भी दंड आज्ञा नहीं है। तीसरी बात, दंड आज्ञा नहीं, इसका मतलब ये है आपकी कश्मकश के कारण परमेश्वर आपको कभी दूर नहीं करेंगे। शायद आप खुद को दंड दें, शायद आप निराश हो जाएं, शायद आप रो पड़े कि मैं कितना बुरा व्यक्ति हूं, जैसे रोमियो 7 में पौलुस ने किया था। पर परमेश्वर ये नहीं कहते। चाहे आज्ञा भंग करने के लिए आपको सुधारा जा रहा हो, लेकिन फिर भी आप पर दंड आज्ञा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को आज समझ लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति के रूप में जीते हैं जो मन में जेल में बंद होते हैं। आप पर दंड आज्ञा नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं, यीशु के लहू के द्वारा आपके पापों को ढांप दिया गया है और आपको क्षमा किया गया, आप आज़ाद हैं और आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। चार्ल्स ग्रैनफील्ड ने इस तरह से कहा कि जो लोग यीशु मसीह में हैं तो उन पर ईश्वरीय दंड आज्ञा नहीं है, क्योंकि जिस दंड आज्ञा के वो योग्य हैं उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी तरह से अपने ऊपर उठाया था। उसने हमारे लिए पाप को दोषी ठहराया। हम जिस दंड के लायक थे उसने उठाया। क्या हम दंड के लायक थे? ये बात तो बिल्कुल सच है, शायद उसके लिए जो पिछले हफ्ते हमने किया है, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाकर अपने पुत्र यीशु पर रख दिया। सारी दंड आज्ञा जिसके हम लायक थे उसने उठाकर उसके ऊपर लाद दी जब वो क्रूस पर मरे। इसलिए अब हम पर दंड आज्ञा नहीं है, उन पर जो यीशु मसीह में हैं। ये इतनी महान सच्चाई है, ये हमें सच में आज़ाद करें और खोल दें। और फिर बाइबल कहती है कि इस आज़ादी का संबंध तो उन लोगों से है जो कि यीशु मसीह में हैं। अब पौलुस के अनुसार हमारे पास जो भी है वो इसलिए है क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। मार्टिन लूथर ने कहा, मसीह यीशु को पाए बिना किसी का विश्वासी होना असंभव है। अगर वो मसीह में है तो जो कुछ भी मसीह में है वो सब उसके पास है। अब हमारे विवेक को एक बात शांति देती है कि हमारे विश्वास से हमारे पाप अब हमारे नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर ने इसे मसीह यीशु पर लाद दिया है। और दूसरी ओर मसीह की सारी धार्मिकता तो अब हमारी है जो परमेश्वर ने हमें दी है। मसीह हम पर हाथ रखते हैं और हम आशीष पाते हैं। वो अपनी चादर हम पर डालते हैं और हम वस्त्र पहनते हैं। वो महिमा में उद्धारक है जो सदा के लिए धन्य है। विश्वास हमारे प्राण को मसीह से ऐसे जोड़ता है जैसे पत्नी अपने पति से जुड़ती है। जो कुछ भी मसीह यीशु का है वो तो विश्वास करने वाली आत्मा का हो जाता है, और जो कुछ आत्मा के पास है वो मसीह की संपत्ति हो जाता है। मसीह यीशु के पास सारी आशीषें और अनंत जीवन हैं, और यही तो हमारी आत्मा की संपत्ति है। इस आत्मा में सारे अधर्म और पाप हैं, और आगे वो सब कुछ यीशु पर लाद दिए गए जो परमेश्वर और मनुष्य हैं। यीशु जिसने पाप नहीं किया और वो बिल्कुल सिद्ध है। मसीह सर्वशक्तिमान और अनंत काल के हैं, और उसने विश्वासियों के सारे पापों को बस अपने ऊपर ले लिया, और वो सारे पाप तो उसमें पूरी तरह नाश किए गए, और उसकी अगणित धार्मिकता के सामने कोई पाप नहीं रह सकता है। इसलिए विश्वास से विश्वासी की आत्मा पाप से आज़ाद की जाती है, और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र वो पहन लेती है। हालेलुया। गौर से सुनिए। देखिए, 2 किताबें हैं। कहिए कि ये किताब है जिसमें डेविड जर्मिया के सारे पाप लिखे गए हैं।
मैं नहीं बताऊंगा इस किताब में कितने पन्ने हैं। और इस दूसरी किताब में यीशु मसीह के सारे धार्मिकता के चरित्र लिखे गए हैं। मसीह की धार्मिकता। जब मैं विश्वासी बन गया तो परमेश्वर ने कवर बदल दिए। उसकी धार्मिकता मेरी किताब पर आ गई जो पाप से भरी थी। मेरे पाप ने उसकी किताब को भर दिया जो धार्मिकता से भरी थी। बाइबल कहती है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बाइबल हमें सिखाती है कि आप पाप के दंड से आज़ाद है क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, आप पाप की सामर्थ से आज़ाद हैं। देखिए वचन 2 में ये क्या कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब आपको बहुत बड़ा विद्वान होने की ज़रूरत नहीं कि इस एक वचन में 2 व्यवस्था बताई गई है, यानी आत्मा की व्यवस्था और पाप और मृत्यु की व्यवस्था। आत्मा की व्यवस्था ये तो रोमियो 8 का मुख्य शीर्षक दिया है। क्या आप जानते हैं रोमियो के 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में 20 बार बताया है। ये सच में अद्भुत है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, जहाँ प्रभु का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता है। हमारे पास ऐसा कुछ है जो हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था पर विजय दे सकता है। जब आप विश्वासी बनते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है, वो आप में वास करता है। जबकि आप पहले अच्छा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आप में सामर्थ्य है कि अच्छा काम करें। अब आप में पवित्र आत्मा रहता है जो आपको ऊंचा उठा सकता है उन सब के ऊपर और आपको विजय दे सकता है। जितना पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे, अपना नियंत्रण उसके हाथों में सौंपेंगे, तो आप उतनी ज्यादा विजय पाएंगे उन बातों पर जिससे आप पहले हारते थे। यानी आत्मा की व्यवस्था है और पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। पाप और मृत्यु की व्यवस्था का संबंध तो मूसा की व्यवस्था से है, पर बाइबल हमें बताती है पुराने नियम में कि मूसा की व्यवस्था तो अच्छी थी लेकिन वो तो प्रभावहीन थी। शायद आप कहें, पास्टर जर्मया, कैसे ये 10 आज्ञाएं और इस 10 आज्ञाओं के साथ में पुराने नियम में ऐसी सैकड़ों आज्ञाएं थी, वो कैसे प्रभावहीन हो सकती थी? खैर ये उनकी गलती नहीं थी। बाइबल कहती है कि व्यवस्था तो कमज़ोर थी, शरीर कमज़ोर होने के कारण। अब इसका क्या अर्थ है? व्यवस्था में कुछ गलती नहीं थी, लेकिन उसका स्तर इतना ऊंचा था कि कोई उसे पूरा नहीं कर सकता था। कोई पूरी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि अगर एक व्यवस्था तोड़े तो सभी के दोषी होते हैं। टेस्ट में 100% लाना है, नहीं तो फिर फेल हो जाते, और कोई इसे पूरा नहीं कर सकता था। यही पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी। इसलिए पुराने नियम में उन्हें बलिदान लाने पड़ते थे प्रायश्चित को दर्शाने के रूप में। और प्रभु का धन्यवाद कि हम क्रूस के इस और है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर भेजा और सारा दाम चुकाया, ताकि हमारी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सारे पापों का दाम चुकाएं। हमें क्षमा किया गया है। अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था मसीह विश्वासी को जैसा वो जीवन जीना चाहता है वैसे जीवन नहीं जीने देती है। जब आप विश्वासी बने तो ये व्यवस्था दूर नहीं हुई, पाप और मृत्यु खत्म नहीं हुए। जब तक हम स्वर्ग में न जाए तब तक वो हमेशा यहाँ उपस्थित रहेंगे। आपने मुझसे सुना होगा, मैं आपको ये कविता बताता हूँ। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे सीने में 2 स्वभाव लड़ते हैं, एक झूठा है तो एक आशीषित है। एक से मैं प्यार करता हूँ, एक से नफरत, पर जिसे भोजन दूँ वही अधिकार करेगा। आप किस स्वभाव को भोजन देते हैं? क्योंकि अभी भी आप में पुराना स्वभाव है। तो शायद आप पूछे, तो कैसे आत्मा की व्यवस्था विश्वासी में पाप और मृत्यु की व्यवस्था पर जय पाएगी? मैं इसे इस तरह से समझता हूं। अगर आप 747 हवाई जहाज के बगल में खड़े रहें, आप उसके भारी वजन और आकार को देखें। मैंने अक्सर सोचा, और आप भी यही सोचेंगे, कि इतना बड़ा भारी जहाज कैसे उड़ सकता है? ये कैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को तोड़ सकता है जो उसे ज़मीन पर कसकर रखी है? जब उसके इंजन की सामर्थ्य एरोडायनामिक्स के नियम से मिलती है तो ये जहाज़ 35,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और 600 मील की रफ्तार से उड़ सकता है। गुरुत्वाकर्षण जहाज़ को नीचे खींचता है, लेकिन जब तक वो एरोडायनामिक्स के नियम का पालन कर रहा है वो पृथ्वी के हर एक बंधन से आज़ाद रहता है। कितने लोग जानते हैं, जब आप विश्वासी होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको खींचती हैं कि आप मसीह जीवन न जिएं, लेकिन जब आप आत्मा की व्यवस्था में काम करने लगते हैं, ये तो वैसे एरोडायनामिक लिफ्ट के जैसे है। ये आपको खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण से दूर लेकर जाता है।
यानी जब आप विश्वासी होते हैं तो आप पाप के दंड से केवल आज़ाद ही नहीं होते, पाप की सामर्थ्य से आपके पास आज़ादी है क्योंकि पवित्र आत्मा आप में रहता है। हालेलुया। और फिर आप पाप की सज़ा से आज़ाद हैं। देखिए वचन 3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर में दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आपको किसी दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने पापों के लिए लेखा नहीं देना है, क्योंकि क्रूस पर आपके सारे पापों को दोषी ठहराया गया है और आपको क्षमा किया गया है। शायद आप में से कुछ लोग मुझसे कहें, जैसे मैंने अक्सर सुना है, डॉक्टर जर्मे मैं इसे समझ गया हूँ, मेरे उद्धार पाने के समय तक क्रूस पर मेरे सारे पाप ढाक दिए गए हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद में मैं इस तरह का जीवन जीने के लिए जिम्मेदार हूँ, है ना? नहीं। अब देखिए ये इसका उत्तर है, आपके भविष्य के सारे पापों के लिए क्या, जबकि मसीह यीशु वहां पर क्रूस पर मरे। देखिए उसने कहा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप। बाइबल कहती कि भविष्य के सारे पापों के बारे में कि उसने उन्हें दोषी ठहराया, उन सब के लिए दाम चुकाया, उन सब से आपको क्षमा किया। तो जब आप पाप करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जो नहीं करना है, आपको दंड आज्ञा से बचने के लिए यीशु के पास जाकर क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी कि आपका संबंध फिर से जुड़ जाए, ताकि आप फिर से मित्र बने और फिर से संगति करें। लेकिन इस पूरे समय में अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, ये कहता है। नंबर 4, आप पाप करने के काम से आज़ाद हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि जीवन में पाप के बिना जी सकते हैं? वचन 4 कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। पौलुस कहता है, हम अपनी शक्ति से व्यवस्था का पालन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो व्यवस्था की जो धार्मिकता है वो हम पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण करता है तो आपकी धार्मिकता पुराने नियम की धार्मिकता के जैसे है, जो केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थ पाती है। गौर से सुनिए, जब आप विश्वासी होते हैं और कुछ महीनों के बाद अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप तो बिल्कुल अलग व्यक्ति दिखेंगे उस व्यक्ति से जब आप मसीह विश्वासी बने थे। किसी ने मुझे ये छोटी कविता बताई है जिससे आप समझ सके कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहती है, दौड़ने और काम करने की आज्ञा व्यवस्था देती है, पर ये न मुझे पैर न हाथ देती है, लेकिन सुसमाचार इससे मुझे बेहतर देता है। ये मुझे पंख देकर उड़ने देता है। अनुग्रह तो केवल वो नहीं जबकि आप पाप करते हैं तब मिलें, लेकिन अनुग्रह तो आप में परमेश्वर की सामर्थ है कि आप पाप न करें। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें आपके बारे में बिल्कुल सच है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप पाप के दंड से आज़ाद हैं, आप पाप की सामर्थ से आज़ाद हैं, आप पाप की सज़ा से आज़ाद हैं, आप पाप करने के काम के आज़ाद हैं। लेकिन इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप तो पाप की उपस्थिति से आज़ाद होंगे। हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसमें से 2 टिप देना चाहता हूँ जो आप ज़िंदगी में उपयोग करें। नंबर 1, क्षमा किए गए जैसे जीना शुरू करें। बाइबल कहती है कोई दंड आज्ञा नहीं है। देखिए दूसरी ओर यहाँ तक कि अक्सर हम भी यही कहते हैं, दंड आज्ञा। किस पर विश्वास करेंगे? क्या आप पर दंड आज्ञा नहीं है या फिर है? क्या ये अभी दंड आज्ञा नहीं है या फिर ये बात सच नहीं है? मुझे याद है बचपन में मैं ये वचन सीख रहा था गलातियों 2:20 से, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाइबल कहती है आप जो पुराने हैं क्रूस पे चढ़ाए गए, क्योंकि आप मसीह में हैं। मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उस समय आप उसमें थे और इसलिए आपका पुराना मनुष्यत्व मर गया है। वो मर गया है, अभी आप नए हैं और आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। क्षमा किए जैसे जिए, क्षमा किए गए जैसे आप जिए, प्रतिदिन ऐसा जिए जैसे आपको क्षमा किया गया है। कोई आपको और कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप कहिए नहीं। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस एक बात है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी दंड आज्ञा नहीं है। अब देखिए दूसरी बात ये है, क्षमा किए गए जैसे जिए, आज़ाद जैसे जिए। एक दिन अब्राहम लिंकन गुलामों के बाजार में गए।
जो देखा उससे उन्हें दुख हुआ और उनका दिल दुखित हुआ। एक छोटी गुलाम बच्ची के लिए कहा जाता है कि उसके चेहरे से दुख झलक रहा था। वो अपने आसपास सभी लोगों को नफरत से देख रही थी। उसके जीवन भर उससे केवल बुरा व्यवहार हुआ था और ये उसके लिए एक और क्रूर अपमान की बात थी। जब बोली लगी तो लिंकन ने भी बोली लगाई। जैसे दूसरे बोली लगा रहे थे, इन्होंने भी बड़ी बोली लगाई और आखिरकार अब्राहम लिंकन ने बड़ी बोली लगाई और वो जीत गए। अब वो लड़की इनकी गुलाम थी। उन्होंने दाम चुकाया। अब वो इस लड़की के मालिक हो गए थे। वो उनकी ओर अजीब तरह से देखने लगी। वो उनसे नफरत कर रही थी, जैसे अपने सभी मालिकों से करती थी। उसने पूछा, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? तो लिंकन ने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। आज़ाद? उसने कहा, किस लिए? लिंकन ने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। मैं चाहे जो कर सकती हूं करूं। जो भी तुम करना चाहो करो। जो कुछ करना चाहो उसके लिए आज़ाद हो। जो भी कहना चाहो उसके लिए आज़ाद हो। मैं जहां चाहूं वहां पर जाने के लिए आज़ाद हो। हाँ, आज़ाद हो तो फिर मैं आपके साथ में चलूंगी। जब हम मसीह में होते हैं तो ये ऐसा ही है। जब हम आज़ाद होते तो ये इसलिए नहीं है कि हम वही करें जब हम सोचते थे कि अगर हम आज़ाद हो तो ये करेंगे, लेकिन उसके पीछे चलना है जिसने हमें आज़ाद किया है। हम आज़ाद हुए कि हम उससे प्रेम करें। ये इसी तरह से उसने हमें आज़ाद किया कि हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, कि जो चाहे वो हम कह सकें, कि जो चाहे हम कर सके। अब हम उसे जान चुके हैं कि वो हमें आज़ादी देने वाले हैं। हम वहीं पर जाना चाहेंगे जहाँ पर वो है, कि हम उसकी सेवा करें। इसलिए नहीं कि हमारा कर्तव्य है या जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए प्रेम है जिसने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। अगर आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो गौर कीजिए। अगर आप विश्वासी हैं तो आप पर दंड आज्ञा नहीं है, अभी नहीं और कभी नहीं, क्योंकि उस दंड आज्ञा से पहले ही निपट लिया गया है। और इसका परिणाम यह है कि आपको क्षमा किया गया और आप आज़ाद हैं। यूहन्ना 8:36 ये कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कहिए, मैं सच में स्वतंत्र हूँ। मैं सच में स्वतंत्र हूँ। ये सच है। मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम वचनों का अध्ययन करेंगे उतना हम समझ पाएंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप अनंत काल का जीवन जिएंगे, तो बस पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु से विनती करना है कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे और अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।